नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आज हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं। कई लोगों ने फ़ोन कर, मेल कर गुप्ता जी के बारे में पूछ रहे थे कि भाई कहाँ गायब हो गए। तो आज हम फिर से चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पे विश्वबंधु गुप्ता जी के साथ लगातार अलग अलग विषयों पे बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। काफी प्रसन्न हूँ कि आपसे फिर मुलाकात हुई है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भारतीय राजनीति का अभी सबसे मूट सवाल है, और वो ये कि राहुल गांधी कहाँ हैं, इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे। क्या देश जिस नेतृत्व की तलाश में, विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से कांग्रेस को देखना चाहती है, क्या कांग्रेस पार्टी उस तरह की भूमिका को निभा रही है? और अगर निभा रही है तो फिर इनका युवराज, इनकी पार्टी का होने वाला भावी अध्यक्ष क्यों बीच में अचानक से बिना किसी को बताए हुए गायब हो जाता है, अदृश्य? विश्वबंधु गुप्ता जी, ये चिंता के विषय नहीं है कि इस तरह से गायब होना, लेकिन इन चिंताओं पे मैं बाद में आऊँगा। लेकिन पहला स्ट्रेट सवाल, ये आखिर कहाँ गायब हो गए? देखिए, अब मेरे पास जो रिपोर्ट्स जो हमारे पास आ रही हैं, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद हिंदुस्तान के लोगों को बताए कि पिछले 50 दिन से वो कहाँ था, नंबर एक, और वो क्या कर रहा था। राहुल गांधी के बारे में जो एक हमको बड़ी चिंता वाली खबर मिल रही है, और हम आपके चैनल पर पहली बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी का न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हुआ है। मेडिकल चेकअप हुआ है? मेडिकल चेकअप हुआ है राहुल गांधी का। किस चीज़ के लिए? देखिए, जो हमको बताया गया है, हम उसके बारे में पूरा डिटेल से जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमको जो पता लगा है कि राहुल गांधी को ड्रग्स लेने की आदत थी। ये बड़ी सेंसेशनल चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ये तो बहुत ही सेंसेशनल ये मैं आपको खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है। और आपको मनीष जी एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति से हमको पता लगा है और जिन व्यक्तियों से पता लगा है, वो सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य हैं। ये कोई ओह माय गॉड, ये, और ना ही उन लोगों ने मुझे बोला कि राहुल गांधी का इस देश का नेता बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, कि वो पहले तो वो अभी तक ड्रग एडिक्शन की हालत से जूझ रहे हैं इस समय। और ये मैं इस बात को बिल्कुल सत्य मानता हूँ, क्योंकि जिन लोगों का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के परिवार के लोग हैं। तो ये चीज़ कांग्रेस के वो बाद में आती है। पहले सबसे बड़ी चीज़ ये आती है मनीष जी, कि क्या राहुल गांधी किसी समय में ड्रग एडिक्ट थे, क्या उनका अभी भी उनका इलाज चल रहा है? ये जानना सिर्फ कांग्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है, देश के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा चार्ज है, और ये जानकारी जो विश्वबंधु गुप्ता जी दे रहे हैं, ऑफ कोर्स इसको हम इसका पुष्टि तो नहीं कर सकते, और ना ही गुप्ता जी को हम इस चीज़ के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो सोच का खुलासा करें। लेकिन अगर ये बात है और ये आरोप अगर है, तो कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और ये सवाल अगर गुप्ता जी उठा रहे हैं कि क्या, ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठाना जायज़ है कि क्या राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट हैं? ड्रग एडिक्ट किसी समय में थे, किसी समय में थे। देखिए, जो आदमी ड्रग लेना बंद भी कर देता है मनीष, उसका ड्रग्स लेने का असर उसके आदमी के दिमाग पर और उसके आदमी के करने पर वो काफ़ी सालों तक रहता है। ऐसा ड्रग रिहेबिलिटेशन आज तक 100% नहीं हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इस समय ड्रग लेते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी ज़माने के अंदर ये काफ़ी भारी ड्रग एडिक्ट थे और अभी तक उस ड्रग के असर से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये 50 दिन, क्या वो ये जो थ्योरी जो बीच में आई थी कि वो मलेशिया गए या फिर वो कहीं और साउथ ईस्ट एशिया किसी आइलैंड पे हैं, इस तरह की खबरें आई थी? देखिए, इसमें मनीष एक बड़ी अजीब चीज़ आ रही है। इस सारे परिवार के अंदर 3 एक्टर हैं। एक हैं श्रीमती सोनिया गांधी, एक है श्री राहुल गांधी, और एक हैं प्रियंका गांधी। ये 3 लोगों का एक तरह से जिसको बोलते हैं सोप ओपेरा है फैमिली का।
एक बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ और हुई है मनीष। वेस्टर्न कंट्रीज़ के कई अखबारों में कई जगह डिटेल में आ चुका है कि सोनिया गांधी के 2.5 बिलियन डॉलर बाहर के बैंकों में जमा है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, आप इंडिया के इंटरनेट्स पे चले जाइए, सभी में लिखा हुआ बहुत सारी जगहों पे, सही बात है। जगह पर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक पॉलिटिशियन के पास 2.5 बिलियन डॉलर्स कहाँ से आए। अगर आप 60 रुपये का भी डॉलर लगाएं तो आप बात कर रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए के। इस देश को ये जानने का अधिकार है कि सोनिया गांधी के पास 15,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया। सबको मालूम है सोनिया गांधी किस परिवार से आई, सबको मालूम है वो किस हालात से गुजरी है। 15,000 करोड़ रुपया सोनिया गांधी के पास कहाँ से आया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह भी हो रही है कि राहुल गांधी बार बार एक अपने फैमिली को बोल रहे हैं, मदर को कई बार बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं थक गया हूँ। और कभी कभी आकर फिर ये भी बोलते हैं कि आप मेरे को प्रेसिडेंट बनाइए। तो एक तरह से मनीष आप देखिए तो ये एक दिमाग की बड़ी सी अनस्टेबल चीज़ है। एक दिन तो आप अपनी माँ से इससे लड़ पड़ते हैं कि आप हटिए और मेरे को प्रेसिडेंट बनाइए, और कभी वो अपनी माँ को बोल देते हैं नहीं ये सारे धंधे से मेरे को छुड़वाइए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इनका जो 50 दिन जो यहाँ पर नहीं रहे हैं उसमें कहीं पर उनका ये दिमाग के अंदर है कि मैं तंग आ गया हूँ पार्टी से, और फिर बोलते हैं कि हमको अगर हम आ रहे हैं और आप हमको प्रेसिडेंट बनाइए। अब इसका सवाल, इसका जवाब जो है वो तो आप दीजिए, आप सोचिए, बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका। देखिए मुझे तो ये बताइए कि ये सारी जानकारियाँ जो हैं ये तो बहुत ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के लिए बहुत ही बैफलिंग जानकारियाँ हैं। ये उनके परिवार के लोगों के नज़दीक से आपको ये जानकारियाँ मिल रही हैं? जी, मेरे को जहाँ से जिम्मेवारी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ मनीष जी, मैं बिल्कुल, और मैं ये नहीं आपकी, मैं आप चौथी दुनिया से आप पूछ रहे हैं, ये मैं अपनी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। इस विश्व बंधु गुप्ता, इसको मैं पूरी अपने आप को डेफेमेशन का केस झेलने को तैयार हूँ। मैं बोल रहा हूँ सोनिया गांधी के तो ये तो बात पक्की हो ही चुकी है कि 15,000 करोड़ रुपए उनके पास। इसमें तो कोई दो चीज़ें बची नहीं, आपको सारे अमेरिका के और यूरोप के अखबारों को स्यू करना पड़ेगा। नहीं, इसमें एक चीज़ और है कि ये मसला बीच में उठा था कि भाई ये जो सोनिया गांधी के धन को लेकर के जो विदेशी मैगजीन्स में जो खबरें आई हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, अगर ये सच है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो ये विश्वबंधु जी के सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि अगर ये सच है तो ये बताना चाहिए कि भाई इतने रुपए कहाँ से आए। दूसरी बात, अगर सच नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ने उन मैगजीनों के ऊपर, अखबारों के ऊपर, जबकि वो बहुत ही वहाँ पे कानून जो है कड़े हैं, आप इस तरह के गलत स्टोरीज को छाप नहीं सकते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है कि राहुल गांधी क्या घर में लड़ाई लड़ते हैं, माँ से उनका झगड़ा होता है, इस बात को लेकर कि मुझे अध्यक्ष बना दो? मैं आपको एक और, उसके परिवार के सदस्य ने हमको कुछ और भी बताया। राजीव गांधी के एक बहुत करीबी दोस्त थे, वो सोनिया गांधी जी को मिलने आए और सोनिया गांधी जी काफ़ी इमोशनल हो गई। बोली तुमको मालूम नहीं है मैं राहुल के लिए क्या क्या कर रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ है जो राहुल के लिए नहीं की। मैं खुद दुखी हूँ माँ के तौर पे कि इतना कुछ करने के बाद भी राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये उन्होंने डायलॉग एक राजीव गांधी के बहुत करीबी दोस्त से बताए हैं। उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे जो फर्दर सोर्सेज हैं राहुल गांधी की फैमिली में वो बंद हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्का है कि राहुल गांधी एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वो ये भी बोल रहे हैं प्रियंका गांधी को आप पॉलिटिक्स में मत लाइए, वो ये भी बोल रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो आना चाहती है, जैसी खबर ये भी है। देखिए, प्रियंका गांधी तो तब आना चाहती है ना जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी उसको बोले कि आप आइए। आज की तारीख में एक चीज़, एक मनीष जी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सोनिया गांधी, हम ये ना भूलें, ये एक इटालियन कल्चर की प्रोडक्ट हैं। ये जहाँ से भी आती हैं, ये ट्यूरिन से जहाँ से भी आती हैं, वहाँ पर औरत का कोई स्टेटस नहीं होता है। सोनिया गांधी हमेशा ये चाहेंगी, जैसे हर इटालियन, मैं तो बोलूँगा इटालियन माफिया को देख लीजिए, इटालियन फैमिलीज़ को देख लीजिए, वहाँ पे औरत को कभी भी आगे नहीं आने दिया जाता। और वही हालत सोनिया गांधी आज भी लिए हुए हैं। वो नहीं चाहती प्रियंका गांधी आए तो राहुल गांधी आए। और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अगर वो आए तो अध्यक्ष के रूप में आए और बाकी सारा कुछ ले लें।
जी। या नहीं तो वो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से अलग हो जाना चाहते हैं, या ये क्या ये जो दो बातें आपने बताई, देखिए ये क्या ये मूड स्विंग वाला मसला है? मनीष जी, मेरा तो असेसमेंट ये है कि ये मूड स्विंग का केस है। ये एक उस आदमी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं जो ड्रग्स लेता रहा है, और उसमें कोई, मैं राहुल गांधी जी के साथ पूरी सिंपैथी रखता हूँ। अगर मैं भी ड्रग लिया होता तो मेरे भी मूड स्विंग्स होते। नहीं, आप उसको आप ड्रग एडिक्ट की हालत से देखिए। आप कभी उनको लगता है कि मैं हूँ, मेरे को आप कांग्रेस का हाल संभाल रही है। कभी उनको लगता है कि उनका एक बात पे झगड़ा हुआ सोनिया गांधी से, वो भी हमको बताया गया। हाँ, क्या झगड़ा ये हुआ परिवार के अंदर, सोनिया गांधी ने इनको बोला, राहुल को, कि जितने भी लोगों को तुम लाए, उन्होंने इनका नाम लिया अजय माकन के ऊपर, काफ़ी वहाँ पे माँ और बेटे के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। उसने बोला तुम्हारे कहने पे मैं अजय माकन को लाई, तुम्हारे कहने पे दिल्ली में जो भी कुछ होना था वो मैंने किया, और आपने क्या किया है? एक भी सीट नहीं आई है दिल्ली के अंदर। आपके जितने भी दोस्त हैं जिनको आप कांग्रेस पार्टी में ला रहे हो, आप उनकी परफॉर्मेंस बताइए ना मेरे को। उसने अपने बेटे से पूछा, उसने कोई जवाब नहीं है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है, जिस परिवार के अंदर अजय माकन को लेकर झगड़ा हुआ कि क्या है इस पार्टी की हालत तुमने कर दी है, हमारी पार्टी की क्या हालत हो गई है कि हम एक भी सीट पूरी दिल्ली के अंदर नहीं जीत पाए, यहाँ तक कि उनकी जमानत जब्त हो गई अजय माकन की। आप हालत देखिए। और उसके ऊपर माँ और बेटे में इस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, क्योंकि कई बार लड़के ने माँ को बोला आपको पार्टी चलानी नहीं आती है, मेरे को चलाने दो। तो माँ ने बोला मैं बता, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो दोस्त हैं उनकी तो जमानतें जब्त हो रही हैं सबकी, तुम मेरे को किस तरह से कह रहे हो कि मुझे पार्टी नहीं चलानी आती? इसमें जो एक सबसे बड़ा, इसमें एक जो मुद्दा बार बार उठ के आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं जो राहुल गांधी के दोस्त नहीं हैं, वो सोनिया गांधी को बोल रहे हैं मैडम आप प्रेसिडेंट बने रहिए, क्योंकि राहुल गांधी से ये पार्टी नहीं संभल पाएगी। और वो सारे के सारे सीनियर लीडर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट ना बने, और इसके ऊपर ही लेकर झगड़ा चला। अब देखिए, इनको लीजिए आप, कमलनाथ जो हैं वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके दिग्विजय सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरे वो लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ हैं। उनको ये है कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो उनकी पार्टी के अंदर उनको और ज़्यादा आज़ादी हो जाएगी। एक और यहाँ पर मुद्दा चल रहा है यहाँ पर कि राहुल गांधी का अपनी माँ से इस चीज़ को लेकर और झगड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि कृपया कर अहमद पटेल को आप अपनी कोटरी में से निकाल दीजिए। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मनीष ये है कि अहमद पटेल आज की तारीख में काफ़ी बड़ा अपना कब्ज़ा सोनिया गांधी के दिमाग पर रखते हैं। पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, क्या भी हैं, लेकिन उनके ऊपर उनका काफ़ी बड़ा एक कब्ज़ा किया हुआ उन्होंने सोनिया गांधी पर। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है सोनिया गांधी और अहमद पटेल के बीच में कि सोनिया गांधी अपने आप को अहमद पटेल के चंगुल में फंसा चाहती हैं। मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल दे दूं, आप ये ना बोले कि विश्वबंधु इधर उधर की बातें कर रहा है। आज से करीब 1.5 साल पहले सोनिया गांधी ने मेरे को इनविटेशन भेजा, और आप ये चीज़ देख लीजिए, जब मैं आपके चैनल पे ये बोल रहा हूँ इसमें तो कोई सुनी बात नहीं है, तो मेरे साथ बीती हुई है। सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह से राहुल गांधी को कुछ पॉलिटिकल बातें समझाओ कि इसको किस तरह से अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहिए। मैं सुनता रहा। मैंने कहा, उसके बाद बोली कि विश्वबंधु तुम इतने अच्छे हो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं रहते हो, काम करते हो। वो भी मैं सुनता रहा। उसके बाद उन्होंने एक बात बोली मनीष, जो कि बड़ी, मतलब आप ये देखिए, मैं बात बोल रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरा है, जो सोनिया गांधी और मेरे बीच में जो बातचीत हुई है। सोनिया गांधी ने मेरे को कहा विश्वबंधु तुम एक काम कर सकते हो। मैंने कहा क्या? कहने लगी क्या तुम अहमद पटेल को मेरे से दूर रख सकते हो? कहने लगी कि क्या तुम अहमद पटेल को मेरे से दूर रख सकते हो? मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम आप कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, मैं कौन होता हूँ ये कहने के लिए कि अहमद पटेल आपके पास ना आए? मैं कौन होता हूँ? आप उसको निकाल दीजिए, अहमद पटेल को उठाकर। उसके बाद हमारा अहमद पटेल से झगड़ा हुआ। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, अहमद पटेल ने हमको फ़ोन किया, बोले तुम्हारी ये इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया गांधी से मिलो? मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा आपको मालूम नहीं है मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है। मैंने कहा वो तो मुझे ये भी मालूम है कि आप किसी स्मगलर के साथ आप थे गुजरात के अंदर।
उसके आप दोस्त थे। मैंने कहा मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ मालूम है, तो आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि नहीं मालूम है? क्योंकि वो हमसे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, गुस्से में थे। और मुझको तुमको बताएं मनीष, हमको तो एक ये भी लगा कि आखिर मेरी सोनिया गांधी से जो 15-20 मिनट बात हुई थी उसकी सारी की सारी डिटेल इसके पास कैसे पहुंच गई, अहमद पटेल के पास। और मैं एक दिमाग में एक चीज़ से सोचता रहा मनीष, खुद बैठ के, कि क्या इसने, अहमद पटेल ने सोनिया गांधी का 10 जनपद मकान बरकरार रखा है? हमसे बहुत नाराज़ था। मैंने कहा देखिए अहमद पटेल, तुम मेरे को ये बातें बताने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और ये मुझे मत समझाने की कोशिश करो मैं पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ, ये हूँ। मैंने कहा आप मेरे से तमीज़ से बात करिए, मैं कोई तुम्हारी पार्टी का ना मेंबर हूँ, लेकिन आप तमीज़ से बात करिए। हमारा उनसे झगड़ा हुआ, सिर्फ इसी चीज़ के लेके झगड़ा हुआ कि मैं सोनिया गांधी से क्यों मिला। तो आप ये देखिए कि एक तरफ ये झगड़ा चल रहा है, हमको एक और बात बताई गई सोर्सेज से कि नरेंद्र मोदी ने 2-3 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस काफ़ी फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिए हैं। कौन कौन? उनमें एक हैं श्री ऑस्कर फर्नांडिस, श्री मोतीलाल वोरा, जिनके ऊपर नेशनल हेराल्ड का पूरा मिस एप्रोप्रिएशन का केस बन गया है। इसके साथ वो पूरे उन्होंने केसेस बड़े स्ट्रांग बना लिए हैं रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ। रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जो केसेस स्ट्रांग बनाए गए हैं उसके पीछे मैं आपको थिंकिंग बता देता हूँ। उसके पीछे थिंकिंग ये है कि नरेंद्र मोदी इस चीज़ से बड़े प्रसन्न हैं कि राहुल गांधी जो है जिद पे अड़के हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उनके बात समझ में आ चुकी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में रहेगा तब तक बीजेपी का एक सत्ता का एक पूरा का पूरा उनको एक स्टैंप लग गई है उनके लिए। वो चाहते हैं परमात्मा राहुल गांधी को जिंदा रखे, माँ बेटे को। जब तक ये माँ बेटे की टीम है तब तक बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और यहाँ पे थीसिस चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक और ये बात चल रही है कि किसी तरह राहुल गांधी को ले आओ, ये 6-8 महीने के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर देगा और उसके बाद फिर हम प्रियंका गांधी को अपना लीडर डिक्लेयर कर देंगे। जो श्री नरेंद्र मोदी हैं उनको ये खतरा पूरी तरह से मालूम है, वो बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं रॉबर्ट वड्रा के ऊपर, और उनको भी ये डर है कि अगर कहीं कांग्रेस पार्टी की लीडर प्रियंका गांधी बनी तो हो सकता है वो बीजेपी को एक अच्छी फाइट दे जाए 2019 में। उसके 2 कारण हैं। एक तो श्रीमती प्रियंका गांधी जो हैं वो एक तो वो थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी जी की तरह लगती हैं, और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार हैं, राहुल गांधी से ज़्यादा उनके मैनरिज़म्स अच्छे हैं। और मैं इस चीज़ को भी मान के चलता हूँ, अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ज़्यादा वोटें पड़ेंगी जो आज की तारीख में कांग्रेस को पड़ रही हैं। इसमें जो एक सबसे जो चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रखी है रॉबर्ट वड्रा के बारे में। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर रॉबर्ट वड्रा का एक एक टेलीफोन, एक एक मूवमेंट उसकी नरेंद्र मोदी के लोग उसको कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि किसी ना किसी दिन हो सकता है कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को आकर प्रियंका गांधी से लड़ाई करना पड़े। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कांग्रेस के पास कोई एक पत्ता है और एक ही पत्ता है और वो प्रियंका गांधी है, उसको भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का पूरा संघ परिवार अगर उसको हल्केपन से ना ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक बहुत ही पावरफुल पत्ता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस घर के अंदर जो माँ और बेटे के बीच में एक तरह से उनके थोड़ा तनाव है। एक तरफ ये भी तनाव है कि प्रियंका गांधी को ना तो राहुल गांधी आगे आने की कोई एंकरेजमेंट दे रहे हैं, ना माँ दे रही है। लेकिन सत्य ये है कि इन परिवार में जो तीनों में से अगर किसी एक आदमी का थोड़ा बहुत दबदबा अभी भी बन सकता है, उसका नाम प्रियंका गांधी है। तो ये जो परिवार के अंदर इसका मतलब है कि पूरी तरह से कलह है, माने कि पार्टी किसके पास जाए। काफ़ी ज़्यादा कलह है। इतनी कलह, मैं आपको कलह आप देख लीजिए, एक लड़का घर छोड़ के 50 दिन के लिए घर छोड़ के चला जाए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप ऐसे आदमी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए रखोगे जिसका 50 दिन से ये नहीं पता वो कहाँ भाग गया? वो आदमी अपने आप को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, जिसको किसी कोई कहीं का बोल। मुझे आप एक बात बताइए, उस आदमी को तो आप उसको अभी कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबर से एक्सपेल कर दीजिए। एक आदमी आप 50 दिन छोड़ के चला जाएगा कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अगर प्रेसिडेंट रहते हुए गायब हो जाता तो देश का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा या दुर्भाग्य होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर ये 50 दिन के लिए फिर भाग गया राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पिछली बार तो 41 सीटें आई थी लोकसभा में, मेरे को लगता है अगली बार हो सकता है शायद 30-35 भी ना आए।
सबसे बड़ी बात आपको बताएं, राहुल गांधी एक बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार आदमी है। लेकिन ये जो पूरा जो कल्चर जो कांग्रेस के अंदर है कि वो पूरा उनका अलग सेक्रेटेरिएट चलता है, उनका अलग हिसाब किताब है, उनसे मिलने जुलने के लिए वो कांग्रेस के दफ्तर भी नहीं जाते हैं। तो ये डायकोटोमी जो पार्टी के अंदर जो पिछले 4-5 सालों से देखा जा रहा है, तो ये इसको सोनिया गांधी या परिवार में मिलजुल करके इसको पाटने की कोई कोशिश कभी नहीं की गई। आप इसको ना मनीष जी ज़रा गलत परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने का मतलब होता है कि पैसे कमाओ और पैसे इकट्ठे करो। ये समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी में अगर आप मेंबर बनते हैं तो इसलिए नहीं बनते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी में मेंबर बनने का मतलब है नोट कमाओ, पैसे कमाओ, घूस खाओ। कांग्रेस में जिन परिवारों ने हज़ारों लाखों की करोड़ों की संख्या में पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो तो हर हालत में कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उनको इतने मज़े कराए हैं जो कोई पार्टी नहीं करा सकती थी। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ ये भी आ रही है कि ये बात श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी समझ में आ चुकी है और राहुल गांधी जी को भी समझ में आ चुकी है कि भैया इससे बढ़िया पार्टी कहाँ मिलेगी जहाँ इतने पैसे बन जाते हो। जिसकी नेता के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि आपके पास 15,000 करोड़ रुपए है, और मेरे पास जो कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ये भी कहीं से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि राहुल गांधी के भी किन फॉरेन अकाउंट्स में पैसे जमा हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये फैमिली तो ये हो सकता है, ये फैमिली शायद किसी भी हालत में हिंदुस्तान की राजनीति को नहीं छोड़ेगी। हालात बदल जाएं और हो सकता है इन लोगों के खिलाफ कोई केसेस फाइल हों जो कई और देशों में हुए हैं लीडर्स के खिलाफ। ये एक बड़ा मतलब, मैं तो खुद आपको बताऊं, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल रिलायबल है। और अगर ये सत्य है, जिसको मैं मानता हूँ ये सब सत्य है, तो ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश में लोगों के पास हज़ारों करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और वो अभी भी उस देश की राजनीति में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्वबंधु गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी दरअसल 50 दिन से गायब हैं, तो आखिर कहाँ गायब हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो बहुत बड़ा खुलासा किया कि किस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को लेकर के परिवार के अंदर, गांधी फैमिली के अंदर रसाकसी है, कंपटीशन चल रहा है और झगड़े हो रहे हैं। विश्वबंधु जी की बातों से एक चीज़ तो जो समझ में आती है कि दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से शीला दीक्षित ने अचानक पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष ना बनाया जाए उसकी मुहिम छेड़ी है, और जिस तरह से दिल्ली के अंदर में माकन वर्सेस शीला दीक्षित की राजनीति है, उससे जो थ्योरी विश्वबंधु गुप्ता जी दे रहे हैं वो उसकी पुष्टि होती है। साथ ही साथ एक और बात जो विश्वबंधु गुप्ता जी ने बताई, जो मुझे लगता है कि ये भी रिमार्केबल चीज़ है, कि आज तक हमने कभी अहमद पटेल और राहुल गांधी को एक साथ किसी रैली या किसी कार्यक्रम या किसी चीज़ में हमने देखा नहीं। ऐसी कोई मीडिया प्रेजेंस जो दोनों साथ में, दोनों कद्दावर लीडर जो हैं कांग्रेस पार्टी के, एक साथ नज़र आए, वैसा भी मौका हमारे आंखों से नहीं गुजरा है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कह लें या बहुत ही विवादित मसला हिंदुस्तान की राजनीति के लिए है कि जो सबसे बड़ी देश की विपक्षी पार्टी है और जो कल तक सरकार चला रही थी, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, उसका भविष्य जिस व्यक्ति के हाथ में जाने वाला है, उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से अगर मूड स्विंग करेगा तो ये देश की राजनीति के लिए भी खतरा है, देश के लिए भी खतरा है, और जो लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं इसका असर उसके ऊपर भी पड़ने वाला है। विश्वबंधु गुप्ता जी ने वादा किया है कि वो लगातार हमारे साथ इस तरह का और भी कई खुलासे वो करने वाले हैं। वो लगातार हमारे साथ चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पे बातचीत करते रहेंगे, इसलिए आप लगातार उनको फॉलो भी करते रहिए, उनको देखते भी रहिए और चौथी दुनिया को भी आप फॉलो करते रहें। तो हम फिर विश्वबंधु गुप्ता जी के साथ हाजिर होंगे एक नए विषय, कुछ नए खुलासों के साथ। तब तक देखते रहिए आप चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। धन्यवाद।